नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड खबर। मैं हूं राहुल यादव। क्या पाकिस्तान जर्मनी से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है ब्रह्मोस को रोकने के लिए? जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जितने भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पाकिस्तान की तरफ मारा, किसी भी मिसाइल को चाइनीज मेड मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 ने इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। अब पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर, जो कि अभी के लिए भारत ने पॉज करके रखा है, वह फिर से शुरू हो गया तो ब्रह्मोस पाकिस्तान में बहुत भारी तबाही मचाएगा। इसी डर से पाकिस्तान अब जर्मनी से एक हाईटेक एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। क्या यह एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा ब्रह्मोस को? हाल ही में कई सारे न्यूज आर्टिकल्स और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान जर्मनी के एडवांस्ड मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T को खरीदने की कोशिश कर रहा है। इस सिस्टम का उपयोग फिलहाल यूक्रेन में रूस के मिसाइल अटैक को रोकने के लिए हो रहा है और यह काफ़ी हद तक सक्सेस भी रहा है। अगर आप सभी लोग यह सोच रहे हैं कि क्या जर्मनी पाकिस्तान को अपना वेपन्स बेच देगा, जो कि USA ने इतने लंबे समय से पाकिस्तान को अभी तक कोई भी वेपन्स नहीं बेचे, तो जर्मनी कैसे बेच देगा पाकिस्तान को अपना वेपन्स? देखिए, पाकिस्तान को जर्मनी 2009 तक कोई भी वेपन्स नहीं बेचता था, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान पर वेपन्स एम्बार्गो लगा रखा था। अगर आप सोच रहे हैं कि जर्मनी 2009 से पहले वेपन्स क्यों नहीं बेचता था, तो जर्मनी के अलावा USA, स्वीडन और यूरोपियन कंट्रीज ने यह निर्णय लिया कि पाकिस्तान के डेंजरस न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से हथियार नहीं बेचेंगे। लेकिन 2009 तक जर्मनी ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर लिया और कल को हम पाकिस्तान को वेपन्स बेच सकते हैं। लेकिन 2009 से अब तक पाकिस्तान और जर्मनी के बीच मेजर डिफेंस डील नहीं हुई, पर अब लग रहा है कि IRIS-T मिसाइल के जरिए यह पॉसिबल हो जाएगा। जो यह IRIS-T मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, यह सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम 80 किलोमीटर तक की दूरी और 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई के टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। इसके रडार और लॉन्च सिस्टम मॉड्यूलर होते हैं। इसे तेजी से किसी भी लोकेशन पर तैनात किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, तो रूस ब्रह्मोस को क्यों उपयोग नहीं करता है? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ब्रह्मोस जैसे टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल को रूस खुद यूज़ करता है, जिसका नाम है P-800 ओनिक्स, जो कि ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। P-800 ओनिक्स मिसाइल को जर्मन मेड IRIS-T ने यूक्रेन में बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ शूट डाउन किया है, जो कि काफ़ी तारीफ करने योग्य है। और जब यह सब हो रहा था तब पाकिस्तान बहुत ही अच्छे से मॉनिटर कर रहा था और पाकिस्तान ने तय किया कि IRIS-T मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को बाय करेंगे, क्योंकि जो P-800 ओनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वह ब्रह्मोस जैसी ही टेक्नोलॉजी से संबंधित और उस पर ही आधारित है। इसलिए पाकिस्तान यह सोच रहा है कि अगर हम यह मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो कि IRIS-T है उसे परचेस कर लेंगे, तो हम ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर पाएंगे। इस सिस्टम का रिएक्शन स्पीड बहुत ही तेज है। अब आप सभी लोगों के माइंड में यह थॉट जरूर आया होगा कि क्या IRIS-T मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम सच में ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोक सकता है? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है 300 से लेकर 500 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल है और इतनी दूरी वाले टारगेट को हिट कर सकती है। इसकी स्पीड माक 3 है, जो कि इसे ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। IRIS-T मिसाइल भले ही एडवांस्ड सिस्टम है, लेकिन इसकी ऑपरेशनल रेंज काफ़ी कम है। जाहिर सी बात है कि यह सिस्टम ब्रह्मोस को तभी रोक पाएगा जब वह बहुत पास आएगा IRIS-T की, जो कि बहुत कम समय मिलेगा रिएक्शन करने के लिए, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ब्रह्मोस को रोक पाना। अब आप सभी लोग यह सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास चाइना के द्वारा दिए गए लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसे तो है नहीं, तो ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम कैसे खरीदेंगे?
तो जिस तरह से रिसेंटली पाकिस्तान को लोन बांटे जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का लोन, एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन, IMF का लोन, इससे पाकिस्तान के पास एक्स्ट्रा पैसा जरूर बचेगा अपनी मिलिट्री के लिए। ऑलरेडी बात चल रही है कि पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट इस बार और बढ़ाने वाला है। तो उस केस में बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी है कि यह जर्मन मेड ए मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को परचेस कर ले। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के लिए जर्मनी को हम कैटेगोरिकली यह बोल दें कि अगर पाकिस्तान को आपको बेचना है तो उस केस में जो P-75I प्रोजेक्ट है सबमरीन का, उसे भूल जाना, और इंडिया हो सकता है इन फ्यूचर आप सभी का वेपन्स भी परचेज ना करे। तो अब इससे ये बात साफ हो चुका है कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से एनिमी कंट्रीज को अब डर सताने लगा है। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अगली वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा। अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो तब तक के लिए जय हिंद।